अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज हम बनाएंगे दावतों वाला स्पेशल मुर्ग पुलाव, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। मुर्ग पुलाव की ये रेसिपी शेफ स्पेशल है और इसकी खास बात ये है कि इसमें चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होता है और चावलों के अंदर इसका फ्लेवर अच्छी तरह से रचा बसा होता है। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल वे में, लेकिन इतना लजीज कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए ये शेफ स्पेशल मुर्ग पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद धो लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह से हैं। नमक आधा खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच। ये मसाले हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एक पतीले में हम आधा कप ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेकर इनको बारीक काट लिया है। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। साथ में हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची भी डालेंगे। ये 1 बड़े साइज का तेज पत्ता है जिसको मैंने 2-3 पीसेस में तोड़ लिया है, ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सफेद जीरा हाथ में मसलकर डाल देंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है, बस हमें यही कलर चाहिए। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज का रंग निकल आए। प्याज का रंग निकल आया है तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था और एक बार इसको हिला लेंगे। मैरिनेट करने से चिकन का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा, तो इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई रखते हुए चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और लहसुन और अदरक की भुनाई भी अच्छे से हो जाए और उसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। बस हमें यही कलर चाहिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लेकर उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको हिला लेंगे और फिर इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें भी डालेंगे। साथ में हम इसमें चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे। चावल भी 1 किलो हैं और चिकन भी 1 किलो है। चिकन में चूंकि ऑलरेडी नमक डला हुआ है तो अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक डालूंगी। इसके साथ हम इसमें आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटरों और मसालों के साथ हम चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 3/4 कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। पहले हमने चिकन को हाई फ्लेम पर भूना था, अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन की भुनाई करेंगे और चिकन को हम तब तक भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भून चुका है और मैं मसाले के साथ आपको इसका कलर दिखाती हूँ। यही कलर हमें चाहिए। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला पाउडर भी मैंने घर में खुद बनाया है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम इसमें चावलों के मुताबिक 1.5 लीटर पानी डालेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 3 अदद सब्ज मिर्चें डालेंगे
ये साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं जिनके दरमियान में मैंने कट लगा लिया है। उबलते हुए पानी में सब्ज़ मिर्चें डालने से इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगा। साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे। इन चावलों को मैंने साफ़ करके धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने पुराने बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो सेला चावलों से भी ये पुलाव बना सकते हैं। चावल डालने के बाद हम इनको एक बार हिला लेंगे और फिर ढक्कन लगाए बगैर मीडियम हाई फ्लेम पर हम इनको पकने देंगे। जब चावल उबलना शुरू हो जाएंगे तो इनको 1 से 2 बार हल्के हाथों वक्फे से हम चम्मच से हिला लेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। चावलों का पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। मैंने इनमें हल्के हाथों बहुत ही कम चम्मच चलाया है। इस तरह से चावल बिल्कुल भी नहीं टूटते। मैं आपको इनका दाना दिखाती हूँ। इस तरीके से आप चावल बनाएंगे तो आपको एक एक दाना अलग अलग और खिला हुआ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इनको कवर करेंगे और 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, अभी नहीं खोलेंगे। 5 मिनट हमने इनको रेस्ट दे दिया, तो चलिए अब ढक्कन हटाते हैं। क्या ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये मुर्ग पुलाव कितना लजीज बनता है। सॉफ्ट और जूसी चिकन और जूसी ही चावल। इस मुर्ग पुलाव को आप अपनी दावतों के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त शेफ स्पेशल मुर्ग पुलाव रेडी हो चुका है। एक एक दाना खिला हुआ है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।